Okay, so after DHCP and NTP, let's talk about how to enable syslog in ASA. So अगर आप CCNA, CCNP वगैरह आपने पढ़ रखा है या फिर नॉर्मली आपको पहले से पता है कि लॉग मैसेजेस क्या है, syslog क्या है, देन फिर तो हमें सिंपली क्या है ASA पे देखना है कि syslog सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, कि कैसे जो ASA के मैसेजेस हैं उनको हम कैसे syslog सर्वर पे स्टोर करवा सकते हैं। तो एक सिंपल सी ये लैब उसके लिए होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिक आइडिया मैंने दिया हुआ है कि जो तुम्हारे मैसेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लैब पे जाऊंगा ना, तो आप फायरवॉल पे जाएंगे जब, एंड बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ना कि अगर कोई भी इवेंट होता है, लेट्स से आपका इंटरफेस गिग 0/1 है, ये शट डाउन हुआ, तो कोई मैसेज जनरेट नहीं होता फायरवॉल के ऊपर। कोई मैसेज इस तरह से जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप लेकिन राउटर वगैरह कोई और डिवाइस देखोगे, राइट, सो लेट्स ट्राई द सेम थिंग देयर, कि अगर मैं बोलूँ कि इंटरफेस FA0/0 शट डाउन, so after some time you'll see a message generated here on the console screen itself। तो ये एक लॉग मैसेज है, ठीक है ना। तो इस तरह के मैसेजेस आप फायरवॉल पे नहीं पाएंगे, राइट, दिस टाइप ऑफ मैसेज परसेंट लिखा है, समझ जाओ लॉग मैसेज है। 5 का मतलब क्या अभी मैं आपको बताता हूँ। सो ASA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, लेट्स मी से नो शट, और आप बाद में भी कर सकते थे कि लॉगिंग इनेबल की एक कमांड चलानी पड़ेगी पहले आपको। फिर अगर आप कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेस गिग 0/1 शट डाउन, ठीक है ना। अच्छा, लॉगिंग इनेबल, नॉट इनेबल, एक्चुअली इनेबल तो हमें सिसलॉग और उन सब के लिए चाहिएगा। मेरे को अगर कंसोल पे मैसेज देखना है तो उसके लिए आपको सिंपली एक कमांड चलानी पड़ेगी, लॉगिंग ऑन। तो जैसे अब अगर उसके बाद आप कुछ भी करते हो, नो शट, ओके, इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा 0/1 नो शट शट, ठीक है, नहीं मैसेज आ रहे। तो एक और कमांड है जो हम मिस कर रहे हैं, लॉगिंग कंसोल। भाई लॉगिंग तुमने ऑन तो कर दी, लेकिन वो लॉग जो मैसेज हैं कहाँ दिखे तुम्हारे, बफर में स्टोर हो, जो तुम्हारी ASA है उसके बफर जो रैम के अंदर, या फिर सिस्लोग सर्वर पे स्टोर हो, मेल पे, SNMP सर्वर पे, कहाँ पे। तो आई एम सेइंग कि आप उसको कहाँ स्टोर कराओ, लॉगिंग कंसोल पे स्टोर कराओ। आप कंसोल मतलब कि मेरे को स्क्रीन पे दिखे। और 7, अभी 7 का मतलब बताता हूँ आपको। नाउ यू कैन सी, यू आर सीइंग द मैसेजेस हियर। तो अगेन अब कुछ भी होगा, लेट्स से अगर आप इवन राउटर से ASA को पिंग करते हो, तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे कोई IP आपके पास नहीं है, ओके। सो अच्छा, शट डाउन कर रखा ना, नो शट कर दो आप इस इंटरफेस को। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन था, तो इसके बाद आप चेक करोगे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ DHCP से, थोड़ी देर में इसको एक IP मिलनी चाहिए। आई गेस हमने ASA को DHCP सर्वर बना रखा है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, ओके, ऑन ही रखिए, चलो। सो शो रन DHCP D, कॉन्फ़िगर तो है भाई, इस पे IP आनी चाहिए थी अभी, ठीक है। But anyway, let me say IP address 10.2.1 255.255.255.0, ठीक है ना। सो डू पिंग, अगर मैं अब अपनी फायरवॉल को पिंग करता हूँ तो यू शुड सी सम मैसेजेस। तो हो सकता है कुछ और गड़बड़ है, मैं राउटर डिलीट करके दोबारा दूसरा लगा लूंगा, तो यहाँ पे आपको ना मैसेजेस जनरेट होते दिखेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई ऑन द PC, शो IP, इस पे भी नहीं है IP। अच्छा, वो इंटरफेस तो शट डाउन नहीं है, ASA का इंटरफेस गिग 0/1 नो शट डाउन। ये देखो, इस तरह के मैसेजेस की बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। सो इफ यू विल चेक डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, अप आ गया, प्रोटोकॉल अप है, ओके। नाउ लेट्स सी इफ यू कैन पिंग द फायरवॉल। चलो अब आ गया ना, देखो। सो नाउ यू कैन सी दीज मैसेजेस अगेन, इफ यू विल डू पिंग यू विल सी द मैसेजेस। तो ये कहाँ दिख रहे हैं अब आपको, कंसोल पे, बिकॉज आपने कौन सी कमांड चलाई है, लॉगिंग कंसोल 7 की। तो लॉगिंग ऑन, और ये मैं बार बार आपको करके दिखाता आ रहा हूँ, अभी तक जितनी ट्रबल शूटिंग करी है ना मैंने, तो वो ऐसे ही करी है कि भाई मान लो कोई नेट में, ACL में, राउटिंग में दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ से टेस्टिंग करी और इधर लॉगिंग ऑन कर रखी थी,
और वो मैसेज आपको दिखा देगा भाई ACL की दिक्कत थी यहाँ पे या नेट की, वट एवर, ठीक है ना। चलो तो उसको ऑफ कैसे करते हैं, नो लॉगिंग ऑन। ये कंसोल की बता दी मैंने आपको, स्क्रीन पे देखने के लिए सिर्फ, कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है सामने। अगर आप बैठे हो एक्सेस लेके कंसोल का तो मैसेज दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। ऐसे ही ना आप लॉगिंग, शो लॉगिंग एक कमांड होती है, शो लॉगिंग, अगर आप चेक करोगे तो ये राउटर सॉरी फायरवॉल की जो रैम है उसका कुछ हिस्सा ये मैसेजेस को स्टोर करने के लिए यूज कर लेता है। ठीक है, जैसे देखो ये मैसेज स्टोर हो रखे हैं। तो एक सोल्यूशन है ये, बट नॉट रिकमेंडेड सोल्यूशन, बिकॉज थोड़ी सी होती है, जैसे साइज ना मेमोरी का थोड़ा सा होता है, लॉगिंग बफर साइज, दे देखो इतना अब आपका बाइट में, सी तो 496 बाइट मीन्स 4 KB जो साइज बाय डिफॉल्ट अलोकेट होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मैसेज हुए तो रिसेंट वन रहेंगे, ओल्ड वन डिलीट होते चले जाएंगे। तो अब सोल्यूशन क्या है, अच्छा सोल्यूशन क्या है भाई, आप किसी सेंट्रल सर्वर पे इन सारे मैसेजेस को स्टोर करो। बाद में आपको अगर ट्रबल शूटिंग के लिए सब मैसेज चाहिए तो आप वहां से इसको उठा लो। तो वो मेरे को एक अभी लैब आपको करके दिखानी है, तो दैट इज द आइडिया। सो कैसे करना है, आपको पहले तो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है क्या, कि पहले तो आपको ना जो आपका सर्वर है उससे फायरवॉल की कनेक्टिविटी करनी है। तो अगर आप मेरे शो रन इंटरफेस गिग 0/0 को चेक करोगे तो मैंने इस पे आईपी एड्रेस DHCP सेट रूट की कमांड चला रखी है। तो फिर अगर आप शो आईपी देखोगे, इस वजह से मेरे पीसी के जो नेटवर्क है उसकी एक आईपी मेरे को मिल गई है 192.168.1.48। तो मेरे पीसी का आपको सेटअप पता होगा कि भाई मेरे पास क्या है, एक राउटर है। सो आई हैव अ सेटअप लाइक दिस। तो मेरे पास एक वाईफाई राउटर है। व्हाट हैपेंड, लेट मी रिकनेक्ट इट। सो लेट्स गेट बैक टू where we were previously. So I have a router 192.168.1.1 और इससे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, नॉट लाइक दिस, वाईफाई से, ठीक है ना। तो मेरा जो लैपटॉप है उसको इसने आईपी दे रखी है 192.168.1.39, ठीक। तो अगर मैं लैपटॉप से इसको पिंग करूंगा, पिंग आएगा। ये कनेक्टेड है मेरा आईएसपी से, मतलब इंटरनेट चल रहा है, यहाँ से आप इंटरनेट वगैरह आराम से चला पाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है, इसके ऊपर GNS3 इंस्टॉल कर रखा है। GNS3 के अंदर मैंने ये ASA डाल रखी है। तो ये जो मेरा ASA है अब मेरे पीसी से कनेक्टेड है एक तरह से। तो पीसी से कनेक्टेड है तो वाईफाई राउटर से इसको भी आईपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना एक आईपी मिली होगी, वो मैं अभी आपको चेक करा दूंगा 48 की क्या मिली है। और तो आइडिया क्या हुआ, अब एएस से इसको पिंग करेगी और इसको इस तक जा रही है तो इसके थ्रू बाहर तक आईएसपी तक भी जा पाएगी, मतलब यहाँ भी इंटरनेट चल रहा होगा। सो द पॉइंट इज, मेरा जो ये एएसए है इसके लिए जो मेरा लैपटॉप है, वो मैं लैपटॉप पे एक सोलर विंड्स का, नॉट सोलर विंड एक्चुअली, कीवी का फ्री सिसलॉग सर्वर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करूंगा। तो जैसे टीएफटीपी सर्वर इंस्टॉल करते ही मेरा लैपटॉप टीएफटीपी सर्वर बन गया था, ऐसे ही सिसलॉग सर्वर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही मेरा लैपटॉप अब सिसलॉग सर्वर की तरह काम करेगा। और फिर मैं एएसए पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो एएसए पे कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है आपको, सिंपली लॉगिंग इनेबल करानी है सबसे पहले तो, और फिर आपको लॉगिंग होस्ट बताना है, लॉगिंग होस्ट, ठीक है। वो कौन है आपका, पहले बताना है उसको कि किस इंटरफेस से कनेक्टेड, किस जॉन से। हमें पता है जब डीएचसीपी भी चलाई थी या कुछ भी तो हमें पहले जॉन बताना पड़ता है। तो मेरा वो आउटसाइड की तरफ कनेक्टेड है, फिर उसका आईपी एड्रेस, तो मेरे पीसी का जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.39 वट एवर इज द आईपी एड्रेस। सो इतना करने के बाद आपका क्या हो जाए, और भी कुछ ऑप्शनल कमांड है बट ये नेसेसरी कमांड दो ही हैं आई गेस, बाकी और हम देख लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी अब इवेंट होंगे वो सारे कहाँ स्टोर होते चले जाएंगे, तुम्हारे सर्वर पे। अच्छा, दो चीजें कर दी, फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दी, इस पे मैंने कीवी सिसलॉग डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर दिया। नाउ लेट मी शो यू यू नो ईच एंड एवरी स्टेप। तो क्या करूँ मैं, पहले फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर लूँ, लेट मी शो यू द कमांड्स फर्स्ट। तो यही सेम सेटअप है, यहाँ पे 35 लिखी है, मैंने जब ये डॉक्यूमेंट बनाया था आज चेंज हो गई होगी आईपी, है ना। लेट मी शो यू, अभी ये 48 है, ठीक है। और वो मैंने GNS3 पे भी आपको चेंज
करके यहाँ लिख दिया है। जब मैंने लास्ट लैब वगैरह करके इसके डॉक्यूमेंट बनाए थे तब ये 35 थी, और यहाँ पे मेरी 39 है, नॉट 53, 39 है। ठीक है ना। चलो, तो विंडो, अच्छा नॉट विंडो, यहाँ से ना, तो मैं अगर पिंग करके ट्राई करता हूँ 192.168.1.1 आएगा पिंग .39, तो जो मेरा लैपटॉप है नहीं पिंग आ रहा। ओके, मैं क्या करूँ, सी एम डी में जाके, नॉट सी एम डी एक्चुअली, हाँ सी एम डी से चेक कर लो आईपी कॉन्फ़िग क्या है आपकी, तो मेरी .39 है। ठीक है ना। सो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से पिंग कर लूँ 192.168.1.48, सो यहाँ से तो पिंग आ रहा है, इसका मतलब मेरे को फायरवॉल बंद करनी पड़ेगी। लेट मी डू दैट, firewall.cpl and windows firewall off for a while, and what else, now let's try कि आप जा पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अभी उसके बाद क्या करना है फिर आपको, लेट्स गेट हियर, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी ज़रूरी है आपके सर्वर और एएसए के नेटवर्क डिवाइस के बीच में, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसमें 53 था जब डॉक्यूमेंट के टाइम पे, नाउ आज 39 है, तो दैट्स नॉट अ थिंग, ये मैं बताऊंगा आगे। और लॉगिंग इनेबल, लॉगिंग होस्ट, और ये लॉगिंग ट्रैप, हाँ एक ये मिस कर रहे थे हम। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो जी, लॉगिंग इनेबल करो। ठीक है, ये नो लॉगिंग ऑन कमांड चलाओ यहाँ से, ताकि ये बार बार ना दिखाए आपको कंसोल वाली। और लॉगिंग होस्ट अब की बार आउटसाइड से कनेक्टेड है, और आपका 192.168.1.39। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इग्नोर करो। और लॉगिंग अब जो ट्रैप है, कितने तरह के मैसेजेस आप स्टोर कराना चाह रहे हो, देखो प्रोडक्शन में कभी आप सारे मैसेजेस नहीं स्टोर करवाओगे 0 to 7। ठीक है ना, देखो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, तो 4 3 इस तरह जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज इससे क्या होता है कि जितने आप ज़्यादा टाइप ऑफ मैसेजेस स्टोर कराते हो उतनी मेमोरी भी तो कंज्यूम होगी ना सर्वर की, जैसे मेरा लैपटॉप है इसके हार्ड ड्राइव में सेव होगी वो। तो उस हिसाब से आपको ये देखना है प्रोडक्शन में कैसे आपको मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर आप एज ए बीइंग ए टेक्निकल इंजीनियर एंड ऑल, कि भाई आप कितने ट्रैप मैसेजेस यू वांट टू स्टोर ऑन योर सिस्लॉग सर्वर, तो ये एक डिसीजन रहता है जो आपको लेना होता है। खैर हम अभी लैब डेमो सब करके देख रहे हैं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू स्टोर ऑल टाइप ऑफ मैसेज, या तो 7 लिख दो, या इसका 7 के लिए जो नंबर होता है देखो क्या है, डीबगिंग, वो लिख दो, मर्जी आपकी। चलिए, सो दीज आर सिस्लॉग ट्रैप मैसेजेस या सीवियरिटी लेवल्स, इनको कुछ भी बोल दो। ओके, इतना करने के बाद ये ऑप्शनल है, आप देख लेना भाई, अगर आप लॉगिंग टाइम स्टैम्प कमांड यूज कर लोगे तो इससे सिसलॉग सर्वर का जो टाइम था वो मैसेजेस में आएगा, नहीं यूज करोगे तो एएसए का टाइम आएगा, थिंग्स लाइक दैट, आप पढ़ लेना इसको। और ये वेरिफिकेशन मैंने आपको दिखाई भी थी, पीसी का सेटअप यहाँ लिखा है, आपके रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ मैं। ओके, अब क्या करूँ, आप यहाँ जाओगे अपने किसी भी ब्राउज़र में, लिखोगे कीवी सिस्लॉग सर्वर, बहुत सारे हैं बट ये आसान लगा मुझे इंस्टॉल करना और इसका सेटअप करना, बाकी आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। पहला ही लिंक है, यहाँ जाओगे, आपको शुरू में विल गेट समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे कुछ भी आप फिल कर दो इसको, जैसे यहाँ पे ना डाउनलोड फ्री टूल पे, तो मैंने अभी डमी में कुछ भी डाल दिया था, ABC वट, ठीक। यहाँ पे कोई मेल भी कुछ भी डाल सकते हो, ये देखो ये वाला था। ठीक है ना, क्योंकि मेल पे कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आना इसमें, जैसे हमने पुट्टी वाला देखा था ना उसमें मेल पे आता था कंफर्मेशन, तो इस पे ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रोसीड तो डाउनलोड पे करोगे, फिर आपको ऐसी स्क्रीन दिखाएगा, इस पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो यू विल गेट मैसेज लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे मेरे को नहीं दिखा रहा है तो शायद मैंने हटा दिया होगा, तो मैं यहीं से चला जाता हूँ। आप जाओ अपने एक्सप्लोरर में और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, मैंने कर रखा है पहले ही, बस अब इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कनेक्टिविटी वगैरह कर रखी है सब कुछ, इसको एज ए एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सर्विस मत करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, टेक सम टाइम, जस्ट क्लोज इट, नाउ इट विल शो यू कि कंप्लीट हो चुका है, रन कर दो इसको। ओके, तो ये ऑटो कनेक्ट हो गया है, देखो मैं पहले कर चुका हूँ ये वाली लैब, तो बस आप क्या करो, यहाँ से मैसेजेस क्लियर कर लो और सेटअप में जाओगे यहाँ पे,
वन टाइम बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब आपको करना है तो क्या करना है, फिर उसके बाद बस ये अपने आप रन करता जाएगा, आपका आपके जो उधर के मैसेजेस होंगे वो अपने आप इधर आते जाएंगे। ठीक है ना। सो इट विल टेक सम टाइम, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा हैंग हो गया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। ठीक है। देन आप जाओगे इनपुट पे, और ये वैल्यू है, ये मैंने देखो जब अनइंस्टॉल कर दिया था फिर भी उसने उठा रखा, बिकॉज आपकी कैश वगैरह में इसकी सारी फाइल सेव होती है ना सी ड्राइव में, तो या तो मैं वहां से भी टेम्प से भी हटा देता तो फिर ये बिल्कुल नए सिरे से होता। बट द पॉइंट इज आप यहाँ पे क्या करो, मैं इसको रिमूव कर दूँ, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है 192.168.1.48। ये 48 कौन है, आप ध्यान रखिए, आपकी फायरवॉल का आईपी। ठीक है ना, जो डिवाइस आपको इस सिस्लोक सर्वर से जोड़ना है, दिस वन, आउटसाइड वाला। तो पांच जो आपके सोर्स हैं, आप पांच फायरवॉल या फायरवॉल राउटर स्विच, पांच डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो फ्रीवेयर के साथ, और प्रो में तो फिर अनलिमिटेड होगा ही, बाय नाउ दिया हुआ है। चलो एनीवे, आप यहाँ से इसको ऐड करो, अप्लाई करो, एंड ओके करो। सो अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेट्स जनरेट सम ट्रैफिक। अगर मैं अभी पिंग करता हूँ, लेट्स से, you should see some messages here, huh? Why is that? You should see some messages. Setup, input, और 48 ही है ना, अप्लाई, ओके। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि नहीं कर दी मैंने? शो रन लॉगिंग, कर रखा भाई। पिंग 192.168.1.39, मे बी आई नीड टू रीस्टार्ट इट, क्लोज करो, एंड आप syslog, okay, now let's try again. Why is that? Maybe I need to restart the PC, क्योंकि और कुछ इसमें है नहीं ऐसा करने वाला। व्यू 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 तो छोड़ दो फिलहाल, सेटअप सेटअप का ही गेम है बस, सेटअप अच्छे से हमारा हो ही गया है। तो मे बी आई नीड टू रीस्टार्ट द लैपटॉप, मुझे ध्यान नहीं लास्ट टाइम रीस्टार्ट करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था, बट बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, पीसी से हम पिंग कर पा रहे हैं? पीसी से तो कर ही पा रहे होंगे ऑब्वियसली यार, जब फायरवॉल से कर पा रहे हैं, जस्ट टू बी श्योर। ठीक, तो क्यों नहीं हो रहा है? खैर एनीवे, दिस इज द स्टेप, प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सेम वही चीज़ें करनी थी, डाउनलोड, इंस्टॉल, विल गेट इट लाइक दिस। आपको जाना है इनपुट्स में, जो आपकी फायरवॉल की आईपी है वो डालनी है, अप्लाई करना है। तो मैं अभी लैपटॉप को रिस्टार्ट करके देखूंगा, तो शायद ये आपका मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर नहीं हो रहा है तो, लैपटॉप रिस्टार्ट करने के बाद, बिकॉज सम सॉफ्टवेयर नीड रिस्टार्ट ऑफ योर। अच्छा, एक और भी होता है शायद, हम क्या क्या होता है, मुझे कमांड नहीं याद है, WG अपडेट या क्या था, नो, कुछ एक कमांड होती थी, इससे सर्विसेज अपडेट हो जाती थी आपकी। चलो वो भी देखनी पड़ेगी, बट एनीवे द पॉइंट इज दिस इज हाउ यू कनेक्ट योर, अधूरा सा काम हो गया ना, कि जैसे हुआ नहीं है, what to do. So let me restart maybe the laptop and I'll get back. तो मैंने लैपटॉप भी रिस्टार्ट कर लिया है, मैंने सिसलॉग सर्वर भी री इंस्टॉल किया है, एंड यू नो व्हाट द मिस्टेक वाज, डोंट फील बैड एंड आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, दैट आई हैवंट रन दिस कमांड। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और मेरे से ऐसा बहुत बार होता भी, आप देखते होंगे कई बार, कि जो सिंपलेस्ट चीज़ें हैं वो अगर मिस हो जाए तो बहुत बड़ी आफत बन जाती है। तो ट्रबल शूटिंग के लिए भी इसलिए सबसे पहला जो हम वो बोलते हैं ना स्टेप, क्या है कि आप वो चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें, स्क्रैच से देखना कि जो होनी चाहिए जो नहीं है। तो मैं अभी बस ये देख रहा था, और तब भी हमने किया था बट नहीं ध्यान दिया बाय एनी रीज़न। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये आउटपुट्स दिख रही हैं, बट मेरे को पता है ना, जब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशन करते हुए सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ, लॉगिंग इनेबल, और यहाँ पे वो लॉगिंग इनेबल नहीं। तो मैंने क्या किया, जस्ट लॉगिंग इनेबल कमांड चलाई है, उसके बाद जब मैं सिसलॉग सर्वर पे जा रहा हूँ एंड मैसेजेस स्टार्ट फ्लोइंग, तो
लेट मी शो यू वन मोर टाइम कि अगर आप अब इंटरनेट को पिंग कर रहे हो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, जस्ट दिस एंड यू कैन सी ओके मेरे वो चला गया है अभी उसमें ट्रेन है ना, लेट्स गेट दैट बैक। ओके, नो प्रॉब्लम, I will fetch it from here. See, the messages are being generated. तो इसको मैं थोड़ा सा कैसे कर लूँ यहाँ पे, और यहाँ से फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी द मैसेजेस इन रियल टाइम। तो बस इतना ही है यार, आपको बस थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। बाकी दिस इज ऑल दैट्स देयर टू कॉन्फ़िगर syslog server। अच्छा, और बाकी चीज़ें क्या है, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया है, कर लिया है हमने, शो लॉगिंग और ये सब, ये सेटअप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यूजफुल लॉगिंग ऑप्शंस क्या है आपके पास, एक तो मैंने आपको बताया था कंसोल वाला, एक मैंने बता दिया सिस्लॉग सर्वर वाला, एक है रिमोट कनेक्शंस आपको कैसे लॉग करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चलता हूँ, मेरे पास फायरवॉल है, ठीक है, लेट मी रीनेम इट ASA फायरवॉल। मेरे पास ये राउटर है मेरा, राउटर 1, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि राउटर से फायरवॉल का टेलनेट या SSH आप रिमोट एक्सेस लें, तो मैं पहले तो क्या कर दूँ, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दूँ कि 10.0 जो आपका नेटवर्क है इसके लिए आप टेलनेट इनेबल कर दो, और ये किसकी तरफ आपका कॉन्फ़िगर्ड है, इनसाइड की तरफ। फिर इसके लिए एक आपको यूज़र नेम कॉन्फ़िगर कर लो, एंड आप कोई भी पासवर्ड डाल लो, देन AAA आप ऑथेंटिकेशन इनेबल करो, किसके लिए, टेलनेट के लिए। और इसमें आपको कंसोल फिर कहाँ पे करना है, आपका जो AAA लोकल है, दैट्स इट। नाउ इफ यू गो टू राउटर एंड इफ यू ट्राई टू पिंग योर ASA, दैट्स डन, and if you try to get the ASA telnet, you should be able to do that, right? So now you are in the ASA। अब क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, let's say मैं बोलता हूँ कि let's see if we can get the messages on your remote screen, है ना, राउटर से और आपका फायरवॉल का। so let's try doing this interface gig 0/0, ठीक है। और again what should I do, shut down, there is no message, right? no shut, there is no message, ठीक। अच्छा, डू वन थिंग, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रियल टाइम में लॉगिंग ऑन, ठीक, और लॉगिंग कंसोल 7, ठीक। तो कंसोल के तो मैसेजेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखो अगर आप इंटरफेस गिग 0/0 को शट डाउन कर रहे हैं तो मैसेजेस आ रहे हैं, बट लेकिन देखो यहाँ नहीं आ रहे हैं आपके, क्यों, क्योंकि ये कंसोल डायरेक्ट आपका फिजिकली एक्सेस कर रहे हो या आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। तो रिमोट में जब आपको मैसेजेस देखने हैं, ठीक है ना, लेट मी डू इट नो शट फर्स्ट, नहीं तो फिर ये दिक्कत करेगा कुछ ना कुछ हमारे लिए। तो मैं इसको बंद कर दूं, नो लॉगिंग ऑन। अब आप रिमोट पे ये मैसेज कैसे देख पाओगे, उसके लिए कमांड होती है आपकी टर्मिनल मॉनिटर, ठीक है, और एंटर। टर्मिनल मॉनिटर किया आपने। अब जो मैसेजेस आपको स्टोर करने हैं वो कितने, कमांड क्या होती थी, लॉगिंग मॉनिटर एंड लेट मी डू फॉर ऑल 7, ठीक है ना, और लॉगिंग इनेबल, ठीक है। तो शो रन लॉगिंग आप चेक करोगे, नाउ यू कैन सी यू आर गेटिंग द मैसेजेस ऑन योर रिमोट स्क्रीन, देख रहे हो ना मैसेजेस आ रहे हैं। तो दिस इज इट फॉर योर, अगर आपको रिमोट कनेक्शंस ले रहे हो आप और फिर वहां पे आपको मैसेजेस जनरेट कराने, दैट इज फॉर दैट, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और अच्छा, हटाना है अगर इसको ना, तो उसके लिए फिर ये नहीं चलेगा, नो लॉगिंग मॉनिटर, नो लॉगिंग मॉनिटर चल रही है कमांड, अच्छा चल, अदरवाइज ना लेट मी ट्राई कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि राउटर्स में ना ये चलती है लॉगिंग नो मॉनिटर के नाम से कमांड। चलो अच्छी बात है, इसमें ऐसे ही चल रही है। और क्या, लॉगिंग लोकल का मैंने आपको बता दिया है, बफर वाला आप वहां पे भी स्टोर कर सकते हो। अगर बता दिया तो अच्छा, नहीं बताया होगा तो आप देख सकते हो यहाँ से लॉगिंग, तो शो लॉगिंग करते हो ना आप, वो लोकल वाला आपको चेक कराता है कि आप लोकल कितने में, शायद हम डिस्कस कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये सारे सारे मैसेजेस आप देख सकते हो जो अभी जनरेट हो चुके हैं और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे, ठीक है ना। तो आप लॉगिंग बफर साइज से, हाँ हम डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी।
देन ASDM के मैसेजेस आप चाहो कि भाई जो आप ASA पे काम कर रहे हो और आपने ASDM से एक्सेस लिया हुआ है, इसके मैसेजेस वहां पे भी जाएं, तो आप ये कमांड चला दो लॉगिंग ASDM 753 जो भी है, तो आपको वहां अपनी GUI स्क्रीन पे दिखने लगेंगे मैसेजेस, ठीक है ना, नॉट जस्ट हियर ऑन द CLI, ठीक है। मेल का ऑप्शन होता है बट दिस इज फॉर सम अदर टाइम बिकॉज वी डोंट हैव एनी मीन्स टू कॉन्फ़िगर इट राइट नाउ, but yeah, if you have the, you want to have the command reference, it is here. SNMP सर्वर, हम नेक्स्ट जो मेरा है वो टॉपिक SNMP ही है, तो मैं आपको वहीं करके दिखाऊंगा। सो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन syslog, बट वन थिंग मोर वी कैन डू, जैसे अभी ना, इफ यू विल चेक द syslog सर्वर, यहाँ पे कुछ मैसेज आपको 4 5, वो तो मैंने आपको बता दिया था, वो सीवियरिटी लेवल या मैसेज टाइप होते थे, उसमें ना एक नंबर भी आता है, लेट मी शो यू, यहाँ पे एक नंबर लिखा आएगा, देख रहे हो, 111010 41104, तो अलग आप गूगल जाके करोगे ना, इसका आपको मतलब पता चल जाएगा ये किसके लिए मैसेज जनरेट होता है, इसी से पहचानते हैं आपके जो ये टूल्स है ना, ये किस तरह का मैसेज है, कितना सीवियरिटी लेवल्स एंड ऑल। तो देखो ये 4 का था, ये 5 का था, ये 6 का है, तो जनरली आपको ये देखो 7 का है, 4 5 6 7 ही मिलेंगे इस तरह से काम करते हुए। रियल टाइम में जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको फिर लोअर वाले भी मिल जाएंगे। तो आप चाहते हो कि यार एक पर्टिकुलर मैसेज ना वो ना जनरेट हो, जैसे यहाँ पे ना आपको दिखा रहा है कोई नंबर, ये है 111009, उसके लिए आप क्या करोगे, एक कमांड है आपके पास, एंड दैट कमांड इज नो लॉगिंग मैसेज, और वो आईडी लिख दो, दैट्स इट, तो अब वो फिर उस टाइप के मैसेज लॉग नहीं होंगे आपके syslog सर्वर पे। सो दैट्स इट। So I hope this video has been informative. We have done some troubleshooting and all. हमने syslog server, syslog message, log message in general, severity type 0 to 7, how to configure ASA server on syslog server on ASA, PC को कैसे syslog server बनाना है, Kiwi का free edition, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो हमारी ASA सर्विसेज की रहेगी, दैट विल बी ऑन SNMP। सो आई होप दिस हैज बीन इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल वेट फॉर them। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।